तो दोस्तों आज भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है जो इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर उसको 5 टेस्ट मुकाबला खेलना है। ऐसे में कई दिन से ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय टीम में किसका चयन होगा किसका नहीं होगा, या फिर भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी कौन संभालेगा। उसमें कई सारे खिलाड़ी उस रेस में थे जिसमें जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर थे, लेकिन अंत में जीत हुई शुभमन गिल की और शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में चुना गया है। वैसे अगर आप बात करें भारतीय टीम की जो जिसका सिलेक्शन हुआ, तो मैं उसकी फोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी का चयन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। जिसका नहीं हुआ उसके बारे में भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं, और किन खिलाड़ियों के बारे में हमारे भारतीय टीम के जो चयनकर्ता हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसमें देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किन खिलाड़ियों को चुना गया है जिनको चुना जाना चाहिए था, तो उसमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये डिजर्व करते थे कि भारतीय टीम में उनका चयन हो, जिसमें साई सुदर्शन और करुण नायर हैं। करुण नायर की देखो बात करोगे तो इस साल का जो डोमेस्टिक उनका कैरियर रहा है बहुत बेहतरीन रहा है। चाहे आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे विजय हजारे, चाहे आप रणजी ट्रॉफी की बात करो, सभी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद आप साई सुदर्शन की बात करोगे तो आप लोग देख ही रहे होगे कि साई सुदर्शन किस तरह से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका इनाम अब उनको मिल गया है। वहीं अगर देखो हम वापसी की बात कर रहे हैं तो इसमें शार्दुल ठाकुर की भी अब टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो गई है, क्योंकि इससे पहले देखो बात करें तो इंग्लैंड के जो न्यूजीलैंड की टीम भारत में आई थी टेस्ट खेलने, वहाँ पर उनका चयन नहीं होता। उसके बाद जब भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गई थी वहाँ पर भी उनको ड्रॉप किया गया था। उसके पहले ही बांग्लादेश के साथ जो भारतीय टीम ने टेस्ट मुकाबला खेला था वहाँ पर भी उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन फाइनली उसके बाद अब उनकी वापसी हो चुकी है और इंग्लैंड के दौरे पर शार्दुल ठाकुर एक बार फिर से जाने वाले हैं। इसके बाद अर्शदीप सिंह का इस टीम में चयन हुआ है। तो कुल मिलाकर के इन सभी खिलाड़ियों को जो है ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी टीम में वापसी हुई। तो अब देखो हम बात करें अगर अजीत अगरकर की, जो हमारे भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं, उन्होंने किस खिलाड़ी के बारे में क्या कहा है, तो सबसे पहले हम विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली ने संन्यास लिया है, तो यहाँ पर जब विराट कोहली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में ही विराट कोहली ने संन्यास की मंशा जाहिर कर दी थी और उन्होंने बीसीसीआई से कॉन्टैक्ट करके ये बता दिया था कि मैं अब आगे टेस्ट खेलने वाला नहीं हूं। वहीं दोस्तों अगर इसके बाद हम बात करें तो श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में सवाल पूछा जाना वाजिब था, क्योंकि अगर देखो आप श्रेयस अय्यर की बात करोगे तो अभी आप आईपीएल में भी देख रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे पहले हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करोगे तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी की बात करो, चाहे आप रणजी ट्रॉफी की बात करो, ये तीनों ट्रॉफी उन्होंने अपनी टीम को जिताई भी है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो यहाँ पर जब उनके बारे में पूछा गया कि उनका चयन क्यों नहीं हुआ है, तब यहाँ पर जो टीम के चयन करता है अजीत अगरकर, उन्होंने कहा कि शायद वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी उतने तैयार नहीं जितना कि वो ओडीआई और T20 के लिए तैयार हैं। अब ये जो जवाब था उनका, ये तो शायद किसी की पल्ले ना पड़ा हो कि भैया ये कैसा जवाब है कि वो खिलाड़ी जो लगातार रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली छोड़ दो तो T20 का है फॉर्मेट, लेकिन रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी ये सब तो बड़े फॉर्मेट में जहां उसका लगातार अच्छा प्रदर्शन है, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि उनका जो है वो टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं, ओडीआई में भी काफ़ी शानदार खेलते हैं। तो ये जवाब तो शायद किसी के समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद देखो अगर हम शुभमन गिल के बारे में बात करें तो शुभमन गिल के बारे में जब पूछा गया कि उनको कप्तानी क्यों दी गई, तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल युवा खिलाड़ी हैं और वो लगातार टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका इनाम उनको दिया गया है और उनको कप्तानी। तो उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है जो कि लंबी होने वाली है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि बुमराह तेज गेंदबाज हैं और हो सकता है कि बुमराह पर ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण से उनके अंदर इंजरी भी हो जाए और वो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी ना खेल पाएँ, जिसके कारण से ही उनको कप्तानी नहीं दी गई है। बुमराह के ऊपर उन्होंने कहा कि ज़्यादा हम लोड नहीं देना चाहते थे, एक तो उनके ऊपर अच्छे गेंदबाजी का प्रेशर होता और दूसरी बात उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर होता है, तो शायद इसके चक्कर में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, जिसके लिए उनको कप्तानी नहीं दी गई है। वहीं देखो उसके बाद हम करुण नायर की बात करें तो करुण नायर के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करुण नायर पिछले 1-2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद उनका इस टीम में चयन कर लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये अच्छे ऑलराउंडर गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा टीम को होने वाला है, जिसके कारण इन खिलाड़ियों को चुना गया है। वहीं इसके बाद अर्शदीप सिंह के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह का इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है, जिसका अनुभव उनके पास है, और इंग्लैंड में जब कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला होगा तो उसके पास वहाँ की पिच है, वहाँ की जो सब मैदान है उसके बारे में उसको अच्छी जानकारी होगी, जिसका जो है फ़ायदा भारतीय टीम को मिल सकती है, जिसके कारण से ही
अर्शदीप सिंह को चुना गया है। अब देखो हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी शायद इंजरी हुई है जिसके कारण से उनको टेस्ट में चयन नहीं किया गया है। देखो अभी आप लोग कहेंगे कि वो तो T20 खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, तो भैया IPL 4 ओवर आपको निकालना होता है, लेकिन जब आप टेस्ट खेलने जाते हैं तो वहाँ पर आपको लंबे समय के लिए गेंदबाजी करनी होती है, 20 ओवर 25 ओवर एक ही दिन में गेंदबाजी करनी होती। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद शमी है उनको हल्की फुल्की इंजरी है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी इंजरी जो है वो और आगे बढ़े, तो इसलिए उनको नहीं चुना गया है। अब देखो अगर हम बात करें कि किन खिलाड़ियों को इस मुकाबले में नहीं चुना गया है, तो उसमें देखो अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब क्यों नहीं चुना गया है उसके बारे में ना तो किसी ने पूछा ना ही उन्होंने बताया है। वहीं देखो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, इनका कैरियर तो अब मुझे तो लग रहा है खत्म हो गया। अब इनको भी जल्द से जल्द संन्यास का ऐलान कर ही देना चाहिए था, क्योंकि भैया अब इनको टेस्ट में दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। वहीं इसके बाद मुकेश कुमार को ड्रॉप किया गया है, सरफराज खान को ड्रॉप किया गया है, और शमी के बारे में तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो फाइनली दोस्तों जो टेस्ट की टीम थी उसका ऐलान हो गया है। अब आप सभी को क्या लगता है कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसको जो डिजर्व करता था कि इस टीम में होना चाहिए था? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।